starting a new topic that is determinant. आप लोगों ने मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसी मैट्रिक्स को अपन आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं और अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं डिटरमिनेंट। आप लोगों के बहुत अच्छे से कईयों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कंटिन्यू सर डिटरमिनेंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लीजिए, डिटरमिनेंट्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनके बारे में बताइए। तो उसी चीज को इजी करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को शुरू करने के पहले आप लोगों को डिटरमिनेंट के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर दिया जाए। डिटरमिनेंट जैसे हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्सेस होगी, मैट्रिक्स आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आई होप सो। उसी मैट्रिक्स के अंदर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को जब अपन कोई भी सिंगल वैल्यू की फॉर्मेट में आंसर्स निकाल लेते हैं, वो हमारा डिटरमिनेंट कहलाता है। डिटरमिनेंट को डिटरमाइन करने के लिए अपने को सबसे पहले कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी एक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और किसी भी एक नंबर में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं। डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैसे, इफ a इक्वल्स टू कितना है हमारा aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, n है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं जैसे अपन मॉडुलस का साइन रिप्रेजेंट करते थे। देन डिटरमिनेंट का साइन होता है बच्चों ये वाला, और हमारे पास मैट्रिक्स का साइन होता है ये वाला। याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई चीज है तो वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर मॉडुलस की फॉर्मेट में अगर इस तरीके से कोई चीज रिप्रेजेंट की जा रही है तो ये डिटरमिनेंट का साइन कहलाता है। अब डिटरमिनेंट किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो उसके लिए अपन को ए आई जे अपन ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट को निकालना सिखाऊंगा, डिटरमिनेंट को निकाला कैसे जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला एक एग्जांपल लेता हूं डिटरमिनेंट के लिए। अगर मेरे पास ए के अंदर कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है a11, मुझे बोले इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है। डिटरमिनेंट किसका, a का निकालना है, तो पहले डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया और डिटरमिनेंट ऑफ a11 जो कि सीधा कितना होगा, a11 होगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर माइनस का a11 होता, सॉरी माइनस का, अगर a इक्वल टू माइनस का a11 होता तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ a तब भी यही कहता कि माइनस का a11, तो नेगेटिव का ही हमारे पास चीज आती है। ऐसा नहीं है आप लोग मॉडुलस को समझ करके उसको माइनस को रिमूव कर दो, नहीं, डिटरमिनेंट एप्रोप्रिएट साइन के साथ आएगा। ये तो सिंगल एलिमेंट की बात है। अब यही चीज अगर अपन स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 2x2 की फॉर्मेट में लें, a b c और d कोई भी मैट्रिक्स है, मुझे बोले बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो बच्चों इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। डिटरमिनेंट मतलब a b c और ये कितना d, क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले एलिमेंट को इसके साथ और इस वाले एलिमेंट को इसके साथ, और बीच में साइन किसका, माइनस। याद रखिएगा डिटरमिनेंट के अंदर a को d के साथ ad और b को c के साथ bc, ये हमारा क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट कहलाता है। अब यही चीज अगर अपन किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर देखिएगा किस तरीके से और निकलता है, 3x3 का अगर हमारे पास होगा तो देखिएगा। ए हमारे पास मैट्रिसेस है कैसी, ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई, और ये कितना है, जेड। अब बच्चों ये हमारे पास एक 3x3 का क्या हो गया, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आ गई। अब इसके अंदर अपने मुझे क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये डिटरमिनेंट को निकालने का एप्रोप्रिएट मेथड है। अपन डिटरमिनेंट किसी भी रो और किसी भी कॉलम का निकाल सकते हैं। किसी भी रो का क्या मतलब है, कोई सा भी एक रो या कोई सी भी एक कॉलम। अगर मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकाल लूं, सेकंड के या थर्ड के, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, किसी भी एक के थ्रू निकाला जाता है, या तो रो या तो कॉलम। साइन देख लेंगे अपन, हमारे पास साइन कैसे यूज किए जाते हैं, ध्यान से देखना। अगर फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो प्लस माइनस और प्लस होगा, प्लस पे खत्म हुआ तो ये वाला माइनस से शुरू होगा, माइनस प्लस और ये कितना, माइनस। ये माइनस पे खत्म हुआ तो ये प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस और ये कितना, प्लस। इस तरीके से अब आपको कोई भी रो कोई भी कॉलम बोले, इन साइन के एक्सप्रेशंस को याद रखिएगा बस। अगर पहली रो को बोले तो पहला वाला एलिमेंट प्लस का, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस का। दूसरे वाली रो के लिए बोले तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। से मैं करके बताता हूं, बाय फर्स्ट रो आपको बोलेगा, अगर नहीं बोले तो भी फर्स्ट रो को लगा सकते हो या कोई सी भी रो को लगा सकते हो या कोई भी कॉलम अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दिया। अब इस ए
साथ वाला कॉलम और इसके साथ वाली रो को रिमूव कर देना। क्या, इस ए को ले रहे हैं तो इसके साथ का कॉलम और इसके साथ की रो को रिमूव कर देना, बाकी चारों एलिमेंट लिख देना क्यू वाई आर, और ये कितना जेड अपन ने प्लेस कर दिया। गॉट इट। अब माइनस साइन है तो माइनस का बी लिखा, अब माइनस का बी लिखा तो इसके साथ की कॉलम और इसके साथ वाली रो को रिड्यूस कर देना, जो एलिमेंट दिखे उनको लिख लेना, पी एक्स आर जेड, पी एक्स आर, और ये कितना आ गया, जेड आ गया। गॉट इट। अब आया बारी किसकी, तीसरे एलिमेंट की, जो प्लस का कितना है, सी है। अब इसके साथ का कॉलम और इसके साथ की रो को रिमूव कर देना, मतलब ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, पी एक्स क्यू वाई, पी एक्स क्यू, और ये वाई हमारे पास यहाँ पर है। आ जाएगी बात समझ में। अब बस वही जैसा अपन ने 2/2 में किया था, इन इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बीच में माइनस, इसको इसके साथ, इसके साथ, बीच में माइनस, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और बीच में क्या, माइनस का साइन। अब अप्लाई कर देते हैं, हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ए क्यू इंटू जेड माइनस का आर इंटू कितना वाई माइनस का बी, पी इंटू जेड माइनस का एक्स इंटू कितना आर, ये आ जाएगा, प्लस का कितना सी, पी इंटू वाई माइनस का क्यू इंटू एक्स। ये हमारे पास किसकी वैल्यू कहलाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू कहलाएगी। गॉट इट। चीज आगे समझ में, किस तरीके से मुझे चीज को अप्लाई करना है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट किसी के थ्रू भी निकाला जा सकता है। से ये मैंने फर्स्ट कॉलम किया, अब मैं तुमसे बोलूं बाय थर्ड रो, किसके थ्रू बताओ, थर्ड कॉलम बोल देते हैं, चलो थर्ड कॉलम के थ्रू निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग निकाला, तो भी वही काम करना है जो अभी अपन ने यहाँ किया। थर्ड कॉलम कौन सा है, ये हमारा थर्ड कॉलम है, तो इस सी वाले एलिमेंट को ले लो, सी को लिया तो इसके साथ वाला और ये वाला खत्म कर देना, ये कॉलम और ये रिमूव, पी एक्स क्यू वाई, पी एक्स क्यू, और ये कितना वाई, दूसरा वाला माइनस के साथ है तो माइनस का आर, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी, और ये कितना वाई, प्लस का हमारे पास कितना है, जेड है, ये जेड है तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ए पी बी क्यू, ए पी बी, और ये कितना क्यू। बस अब इसको वही पहले की तरह सॉल्व कर लेंगे। याद रखना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू निकालूं, आंसर हर जगह से सेम ही आएगा और एक ही प्रोसेस हमारे पास आएगा। अभी ये मैंने आपको एक अल्फाबेट लेकर के किया है, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल लेकर के कराऊंगा, तो उसको ध्यान से देखना उसको कैसे करना है, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखिएगा डिटरमिनेंट, लेट ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, 2 1 माइनस का 2, 3 2 4, 1 माइनस का 1 एंड 3 हमारे पास दे रखा है। मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकालना है या फर्स्ट कॉलम, किसी के भी थ्रू निकालो, आंसर सेम होगा। मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस, और ये कितना प्लस, ये अपन ने साइन लगा लिया हमारा। अब डिटरमिनेंट 2, ए की वैल्यू निकाल रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ कितना, ए 2, पहले वाले को छोड़ा। अब ध्यान से देखना क्या सिखाया मैंने आपको, इसको छोड़ देंगे कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, 2 माइनस का 1 4, और ये कितना 3, माइनस का कितना 1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 1 4, और ये कितना 3, और माइनस का कितना 2, क्योंकि ये खुद ही माइनस का है इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 1 2 और माइनस 1, 3 1 2, और कितना माइनस का 1 आ गया। ध्यान से देख लीजिए एक बार, ये 2 को छोड़ा तो इसका कॉलम और इसका रो हाइड कर देना, 2 माइनस का 1 4 और 3, फिर माइनस साइन आता है इसलिए माइनस 1, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, 3 1 4 और 3, 3 1 4 एंड 3 आ गया, फिर माइनस का 2, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, जो एलिमेंट दिख रहे हैं उनको ले लो, 3 1 2 और माइनस 1, ये अपन ने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब अपन वही सेम पहले वाला काम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 6, माइनस आता था पर ये खुद ही माइनस का, इसलिए माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1, 3 3 9, और माइनस का कितना 4, माइनस का कितना 2, माइनस का 3, और माइनस का कितना 2 अपन ने यहाँ पर प्लेस कर दिया। सबसे पहली बात 6 6 + 4 10, 10 और 2 कितना 20, 9 माइनस का 4 इज 5, 5 माइनस का 5, और 3 और 2 5, 5 2 कितना 10, प्लस का कितना 10, 20 30, 30 माइनस 5 इज कितना 25। हमारे पास ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। ये किसके थ्रू निकाला, बाय फर्स्ट रो, पहली रो के अकॉर्डिंग अपन ने काम किया।
अब से मैं आपको बोलूं कि भाई सेकंड या थर्ड रो के अकॉर्डिंग बताओ कि थर्ड रो के अकॉर्डिंग क्या होगा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, एक्सपेंड बाय थर्ड रो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को निकालने के लिए थर्ड रो के रेस्पेक्ट में ध्यान से देखना कैसे अप्लाई करना। थर्ड रो कौन सी है, ये रही, साइन देख लो, प्लस माइनस और ये कितना प्लस, तो 1 को छोड़ दिया, 1 को इसको छोड़ा, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम स्किप कर देंगे, 1 2 -2 और 4, 1 2 माइनस का 2 और ये कितना 4। अगला कौन है हमारा, माइनस का 1 है, बट ये ऑलरेडी साइन माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कितना 1, इसको स्किप कर दें, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, दिस रो एंड दिस कॉलम, 2 3 -2 और 4, 2 3 माइनस का 2 एंड 4 प्लस, फिर इस 3 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे 3, इसको स्किप कर दो, इसको स्किप कर दो, 2 3 1 और 2, 2 3 1 एंड कितना ये 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाए। गॉट इट, चीज आ गई। अब अप्लाई कर दो, 1 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास 1 लिया था तो 1 2, हाँ 4 2 2 जा कितना 4, बीच में साइन माइनस तो माइनस माइनस प्लस, इसको इसके साथ 4 2 जा 8, 3 2 जा कितना 6, प्लस का ये 3, 2 2 जा 4 माइनस का कितना 3, 1 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 4 + 4 4 और 4 8, 8 8 16, 16 और 4 20, 21 22, 22 प्लस का 3 1 जा 3, कितना आ गया 25। देख लो आंसर, किसी भी रो किसी भी कॉलम से निकाले, आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, सेम ही आएगा जो हमारे पास आ रहा है। तो आप लोगों को जिस रो या जिस कॉलम से बोले बच्चों, उसको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, अगर नहीं बोले तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज मीन बाय सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सिंगल, जिसके अंदर भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आप लोगों को बोला जाता है फाइंडिंग एन अननोन, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपको कुछ वैल्यूज अननोन दे देगा और बोलेगा उसकी वैल्यू निकालो। से जैसे कि देखिएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इट डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, जब उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी तो अपन कह देंगे वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर, A क्या है सिंगुलर, तो डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या कर दो 0, डिटरमिनेंट 1 1 और ये x माइनस का 2 2 एंड 2 हमारे पास है, एंड 3 1 और माइनस का 3 3 1 और माइनस का 3, इसकी वैल्यू किसके बराबर कर दी, 0 के बराबर। डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो 1, अब आप लोगों को आ ही चुका होगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी को सॉल्व कर दो, 3 2 जा 6, माइनस का कितना है 2 क्योंकि बीच में माइनस, ये इनटू ये माइनस का ये इनटू ये 2 इंटू 1, बीच में साइन माइनस का आता है तो माइनस माइनस प्लस का 2 कर दिया, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, 1 इंटू माइनस का 3 1 इंटू x इज माइनस का x, फिर प्लस का कितना 3 ले लिया, इसको छोड़ देंगे उसको छोड़ देंगे, इस कॉलम को रिमूव इस रो को रिमूव, 1 इंटू 2 2 एंड 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस का 2x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब माइनस का 6 6 7 8 माइनस का 8, 3 2 जा 6 माइनस का कितना 2x प्लस का 3 2 जा 6 3 2 जा 6x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। नाउ 8 और 6 8 4 12 13 14 14, या फिर इस 6 से ये 6 डायरेक्टली कट रहा है तो कट कर दो, माइनस का 8 6 7 8 8x इक्वल टू कितना 0, यहां से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का कितना 1 हमारे पास डिटरमाइन कर ली जाएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ किसकी, x की वैल्यू हमारे पास निकल करके सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस 8 को उधर भेज दिया, 8/8 माइनस का, ये हमारा तरीका होता है जब भी आपको बोले कि कोई भी मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो किस तरीके से आप लोगों को वो चीज अप्लाई करनी है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं जो हमारा अगला है। अभी तक अपन ने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए, एक सिंपल डिटरमिनेंट को कैसे निकालते हैं, दूसरा टॉपिक अपन ने सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात की। नाउ द थर्ड वन, थर्ड है हमारे पास माइनस एंड द कोफैक्टर्स। ध्यान से बच्चों इसको देखिए, फर्स्टली चीज माइनस बहुत काम आएगा आगे के पूरे चैप्टर में, यही चीज है हमारे पास माइनस। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33
हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, मुझे बोले इसके माइनस बताओ, तो माइनस कैसे बताएंगे, M11 करके बताएंगे। M11 कैसे, जितने बार जितने की होगी, M11, M12, M13 ऐसे, फिर M21, M22 और M23। गॉट इट, चीज समझ में आ गई। इस तरीके से अपने को चीजें बतानी। आगे हम पास आ जाएगा M31, M32 और M33। जितने की हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ गिवन होगी उतने ही रेस्पेक्ट में अपन यहाँ पर बना लेंगे। सबसे पहले माइनस को देखिएगा कैसे निकालते हैं। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, इसके अलावा जो है उसको डिटरमिनेंट में लिख लो, A22, A32, A23 और A33 को लिख लो और इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो, आप लोगों के पास चीज जनरेट हो जाएगी। सेम मैं करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से। वही सेम डिटरमिनेंट जैसे निकालते थे, कैसे, A22, A33 माइनस का A23 और A32 हमारे पास आ जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, माइनस कहलाएंगे। ऐसे M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर दो, समझ गए ना। फर्स्ट पहले वाला एलिमेंट इंडिकेट करता है रो को और दूसरा वाला इंडिकेट करता है किसको, कॉलम को। दूसरा वाला इंडिकेट करता है किसको, कॉलम को, तो उसको स्किप करना। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके अलावा जो एलिमेंट है उसको लिख लो A21, A31 एंड A23 और A33। सॉल्व करके बताता हूँ, A21, A33 माइनस का A23 और A31 हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। सिमिलरली M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, क्या कह रहा हूं मैं, 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, बाकी को यूज कर लो, A21, A32 आ जाएगा ना। से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21, A32 माइनस का A22 और A31। इस तरीके से आपको सारे के सारे ही निकालने हैं। इसका जनरल बता देता हूं, MIJ माइनस I रिप्रेजेंट्स रो एंड J रिप्रेजेंट फॉर कॉलम। इसको स्किप करना है, बाकी के सब चीजों को लेते चले जाना है। आपका कोई भी माइनर किसी भी तरीके से निकल करके सामने आ जाएगा। गॉट इट, चीज समझ में आ गई कैसे करना है। आई गया होगा, मजा आ रहा होगा करने में, चीज बहुत इजी है, पर इसको अपन को करने का तरीका अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये हमारे पास कहलाता है क्या, माइनर्स का फिनिशन। अब अपन इसी के अंदर डिस्कस करेंगे किसको, कोफैक्टर्स की बारी है। कोफैक्टर्स हमारा अगला टॉपिक। कोफैक्टर्स क्या कहते हैं, ध्यान से उसको देखिएगा। कोफैक्टर्स क्या है, हर रो का हर कॉलम के साथ फॉर्मूला इंडिकेट कर देता हूं पहले, CIJ -1 की पावर I प्लस का J और MIJ, यानी M फॉर माइनस, जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। M हमारे पास क्या कहलाता है, माइनस का वेरिएशन। तो कोई भी चीज निकालनी हो, जैसे मुझे निकालना है C12, तो -1 की पावर 1 प्लस का 2 और एलिमेंट M12, -1 की पावर 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का M12 आ जाएगा। माइनस साइन बाहर, M12 की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी, ये रही, इसका आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा बस। A21, A33, A21, A33 माइनस का A23 और A31, A23 और A31। इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स को निकाला जाता है। दैट इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको बोले C23 बताना है या C24 बताना है या C23 बताना है, कुछ भी चीज बतानी है आप बता सकते हो आराम से। -1 की पावर से 2 + 3 करना है और M23 कर देना, बस आप लोगों का आंसर आ जाएगा। -1 की पावर 5 हो जाएगा ये M23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो। M23 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को स्किप। A11, A12, A31, A32, A11 ये रहा, कौन सा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, A11, A12, A31 और A32, ये अपन ने दोनों चीजें ले ली। अब बस का डिटरमिनेंट निकालते, माइनस तो बाहर आएगा ही सही, A11, A32 ये दोनों मल्टीप्लाई, माइनस का A12 और A31 अपन ने यहाँ पे कर दिया, रिजल्ट आ गया कोफैक्टर्स का। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। जितने बार जितने की मैट्रिक्स होगी, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है, तो उतने ही हमारे कोफैक्टर्स निकलेंगे और उतने ही हमारे माइनस निकलेंगे। अब अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, if a equal to 4 minus 7 3 और 2 फाइंड द माइनस एंड द कोफैक्टर्स। मुझे माइनस भी बताने हैं और कोफैक्टर्स भी बताने हैं, तो ध्यान देखिएगा। सबसे पहली बात आई माइनस की, तो माइनस कैसे निकालते हैं उनको ध्यान देखिए। माइनस 2/2 के, तो सबसे पहले m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, कौन है हमारा 2, m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, कितना 3, m21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, माइनस का 7, और m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, कितना 4। बस अब इसको जमा लो, m माइनस कहलाएंगे हमारे m11 m12 m21 और m22 अपन ने जमा लिया। माइनस m11 की वैल्यू है 2 3 माइनस का 7 और ये कितना 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ क्या, माइनस। अब हमारे पास बारी है किसकी, कोफैक्टर्स। 2/2 का निकालना बहुत इजी है, आराम से सिर्फ समझो किस तरीके से काम करना है और अपने पास चीजें आ जाएंगी। कोफैक्टर्स मतलब सबसे पहले C11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस का 1 m11, C12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस का 2 m12, C21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस का 1 m21 और C22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस का 2 m22। ये अपने को करना है, बस इतना सा काम। अब सबसे पहली बात माइनस 1 का होल स्क्वायर और m11 की वैल्यू कितनी है 2, तो प्लेस कर दिया। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 1 की पावर 3 माइनस का m12 यानी माइनस का कितना 3, m21 2 प्लस 1 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा 7, और C22 माइनस 1 की पावर 4 प्लस का 1 हो जाएगा, ये कितना आ गया 4। तो कोफैक्टर्स को इंडिकेट कर देंगे अपन कैसे, C11 C12 C21 और C22। C11 की वैल्यू कितनी 2, C12 माइनस का 3 ये 7 और ये कितना 4, दैट इज द क्या, कोफैक्टर्स अपन ने इसके अंदर निकाल लिए। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ट्रिक समझ में आते ही बताना कैसी लगी। ये दोनों तो इंटरचेंज, ये दोनों तो क्या इंटरचेंज, और इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों के क्या साइन चेंज। अब अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। ये दोनों तो, इन दोनों का तो इंटरचेंज और इन दोनों के क्या साइन चेंज। ट्रिक समझ में आते ही लाइक जरूर बनेगा। तो फिर ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस एंड कोफैक्टर्स आ गए। ये अपन ने देखा किसके लिए, 2 क्रॉस 2 के लिए। अब अपन बारी करते हैं किसके लिए, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की बात करते हैं और उसको देखते हैं उसमें माइनस और कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। फिर A इक्वल्स टू 1 माइनस का 1 2 2 3 4 1 0 और 4 हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। अब मुझसे बोला है फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स, तो माइनस और कोफैक्टर्स कैसे निकालना है, वही पहले वाला प्रोसेस। C माइनस, तो सबसे पहले m11 क्या निकाल रहा हूँ, माइनस के बारे में बात करते हैं। माइनस पहले निकाल लेता हूँ ताकि ये हमारे पास यूज में आ जाए किसके अंदर, कोफैक्टर्स। m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दो, 3 0 4 और 4 3 जा कितना 12 माइनस का 0 12, ये इंटू ये माइनस का ये इंटू डिटरमिनेंट। m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, 2 1 4 और 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 4 और 4 4 2 जा 8 ये दोनों और 4 1 जा 4, कितना आ गया 4। m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 3 0 0 माइनस का 3 कितना आ जाएगा माइनस का 3। m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 0 2 और 4 माइनस का 4 माइनस का 0 कितना आ गया माइनस का 4। आ रहा होगा सबको, बहुत इजी है, बहुत मजेदार, बहुत आराम से। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 1 2 4 1 1 2 और 4 4 माइनस का 2 कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया m22। इसी तरीके से अपन अब आगे का निकालेंगे। आगे का कितना है हमारे पास m23, यही निकाल लेता हूँ m23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस का 1 और 0 0 माइनस माइनस प्लस का 1 कितना आ गया हमारे पास 1 हमारे पास चीज आ जाएगी जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। इसी टाइप से आगे की तरफ चलते हैं अपन। आगे का कितना m31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 1 3 2 और ये कितना 4 माइनस का 4 और 3 2 जा कितना 6 माइनस का कितना आ गया 10। m32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 2 4
1 2 2 4, 4 माइनस का 4 कितना 0। लास्ट हमारे पास कौन सा M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 3, 3 प्लस का 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ये अपन ने निकाला क्या कोफैक्टर्स, बहुत ध्यान से इनको देख लो, फिर अपन आगे की तरफ देखते हैं कि आगे क्या होगा। आगे अपन क्या कोफैक्टर्स को कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, अगर मुझे C11 निकालना है -1 की पावर 1 प्लस का 1 M11, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, M11 कितना है 12, तो सीधा ऐसे अपन इसको यूज करेंगे। ये 12 सीधा हमारे पास C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 प्लस का 2 M12, तो माइनस का कितना आ जाएगा M12, क्यों, क्योंकि -1 का क्या है क्यूब है, इसके अंदर माइनस लगा दो, तो माइनस का कितना आ गया 4। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 1 प्लस का कितना 3 M13, इवन आएगा मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो एज इट इज माइनस का 3। C21 -1 की पावर 2 प्लस का 1 M21, -1 की पावर 3, तो कितना नेगेटिव, M21 कितना आ रहा था माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4। C22 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम सॉरी M22, तो सीधा M22 हमारे पास वैल्यू, M22 की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 को प्लेस करना। C23 -1 की पावर 2 प्लस का 3 M23, माइनस का M23 आ जाएगा, अब माइनस का M23 की वैल्यू माइनस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। गॉट इट, चीज समझ आ गई कोफैक्टर्स कैसे निकल रहे हैं। अब बस अब इसको यहाँ पर भी ऐसे ही C31 -1 की पावर 3 प्लस का 1 M31 की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, सीधा प्लेस कर दिया। C32 -1 की पावर 3 प्लस का 2 M32, माइनस का M32 यानी वो तो जीरो में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। C33 -1 की पावर 3 प्लस का 3 M33 यानी M33 की वैल्यू कितनी है 5। ये अपन ने क्या निकाल लिए कोफैक्टर्स निकाल लिए और माइनस निकाल लिए। अब बच्चों कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको प्लेस करना है हमारी मैट्रिक्स के अंदर। हमारे पास क्या आ जाएगा कोफैक्टर्स आ जाएंगे और माइनस आ जाएंगे। कैसे प्लेस करना होता है उसको भी देख लीजिए। जैसे हमारे को प्लेस करना है इसको, तो माइनस को प्लेस करने का तरीका होता है माइनस, जो एलिमेंट आ रहे हैं M11 पहला कितना 12, M12 M13 माइनस का 3, फिर अगला वाला -4 2 और 1 माइनस का 4 2 और 1, फिर देन -10 0 और 5 माइनस का 10 0 और ये कितना 5। दीज आर कॉल्ड एज माइनस। ऐसे मैट्रिक्स में अरेंज करना है। कोफैक्टर्स के लिए भी ऐसे ही हमारे पास चीज बन जाएगी। कोफैक्टर्स C11 12 -4 -3 -4 माइनस का 3 4 2 माइनस का 1 4 2 माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 10 0 और 5 10 0 और ये कितना 5। बच्चों एक यहाँ पर भी एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। आपके एक बार माइनस निकल गए तो कोफैक्टर्स में ज्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ साइन प्लस माइनस प्लस -3 प्लस माइनस प्लस, तो देखो इससे यहाँ माइनस आ गया, फिर माइनस तो ये ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ माइनस आ गया, फिर प्लस माइनस प्लस ये जैसा है वैसा करना। मतलब अगर मेरे माइनस निकल जाए तो कोफैक्टर्स में कुछ नहीं करना, वही डिटरमिनेंट वाला साइन कन्वेंशन यूज करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और आप लोगों का क्या निकल जाएगा कोफैक्टर्स डिटरमाइन हो जाएगा। ये अपन ने कुछ प्रोसेस देखे, किसके लिए माइनस के लिए और कोफैक्टर्स के लिए। बच्चों इसी प्रोसेस पर इसके और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, आई थिंक सो इसके अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपन 2-3 क्वेश्चंस कर लिए, अपना काम आराम से हो गया, कहीं पर भी यूज कर सकते हो। इन माइनस और कोफैक्टर्स को मैं नेक्स्ट लेसन के अंदर यूज करूंगा, जहां पर अपन एडजॉइंट और इनवर्स की बात करेंगे, और उस एडजॉइंट और इनवर्स वाले चैप्टर को आप लोगों को जरूर से जरूर पढ़ना है, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन बोर्ड्स में और IITs के एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों ध्यान से कंटिन्यू करते रहिए, बने रहिए क्लास के अंदर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता ही है, तो उसको जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि जैसे नेक्स्ट आएगा आप लोगों का नोटिफिकेशंस आपको इंडिकेट करेंगे कि अब आपको पढ़ने का समय मिल गया है और आप अब उसको नेक्स्ट लेसन को पढ़ सकते हो। तो कंटिन्यू करते रहिए।
डॉक्टर गौरव विजय के नाम से। और भी कोई लेसन देखने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं वहां से, और जो चैप्टर्स पढ़ चुके हो मैट्रिसेस के बारे में, अगर कोई डिटेल लेनी हो, कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो, कोई पहली बार मुझे देख रहा हो, तो वो उस चीज पे जाकर के कॉपी अप कर सकता है। थैंक यू सो मच।